भैया हम कौन है आप जानते हैं? हम व्यापारी हैं सर। नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, जहां पर खाद्य माफिया जो है, बिचौलिए जो है, वो किसानों के हक पर डाका डाल रहे हैं। और इसकी खबर जब शहडोल कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद को लगी तो उन्होंने कार्यवाही का डंडा चला दिया। गाड़ी में लोड होती 72 बोरी धान जब्त की गई। तहसीलदार के द्वारा, कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों के द्वारा और उसे अमलाई थाने में खड़ा कराया गया है। यह पूरा कार्यक्रम जो था, बिचौलिए जो थे वे बुढ़ार स्थित गुप्ता ट्रेडर्स के संचालक पुरुषोत्तम गुप्ता और उसके पुत्र के इशारे पर क्षेत्र में काम कर रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया है। धान जब्त करके अमलाई थाने में सुरक्षा की दृष्टि से खड़ी कराई गई है। कृषि उपज मंडी एक तरफ कार्यवाही कर रही है जो संभवतः 1 या दिनों में पूरी हो जाएगी। जुर्माने की कार्यवाही कृषि उपज मंडी के द्वारा की जाएगी, लेकिन इंतजार है कि कब प्रशासन का असली डंडा चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों को राहत देने के लिए तय किए गए 23 रुपये 83 पैसे की समर्थन मूल्य खरीदी को पीछे करते हुए उस पर डाका डालते हुए बिचौलिए जो 18 रुपये में, 17 रुपये में, 16 रुपये में किसानों को बरगला कर शासन के योजनाओं की जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उन्हें बरगला कर उनसे धान घर पर ही खरीद रहे थे और बाद में इसमें फर्जी दस्तावेज लगाकर उसे बेच दिया जाता मंडी में या फिर राइस मिल ले जाया जाता। खबर मंगलवार की है। मंगलवार की दोपहर का मामला है। शासन के द्वारा वर्तमान में जो 21 रुपये 83 पैसे प्रति किलो की दर से धान क्रय किया जाना निर्धारित किया गया है, इस पर डाका डाला जा रहा था। राजकुमार गुप्ता नाम के बिचौलिए के द्वारा बस्ती में किसानों से मोल भाव कर धान खरीदकर उससे ट्रक में लोड करवाया जा रहा था। वाहन क्रमांक MP 07 GA 8525, जिसमें 72 बोरी धान अलग अलग घरों से डलवाई गई थी, जिसमें कई काश्तकार थे। एक काश्तकार काशीराम ने बयान दिया कि 18 रुपये में राजकुमार गुप्ता ने धान 22 बोरा उससे खरीदी है और उसे बताया गया कि शासन की योजना जो है वो अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है, जबकि असली सच तो यह है कि राजकुमार गुप्ता और उसके आका पुरुषोत्तम गुप्ता, उसके पुत्र आदि बिचौलियों और आदि खाद्य माफियाओं को इस बात का इंतजार है कि भाजपा सरकार के द्वारा की गई घोषणा, जिसमें 31 रुपये धान का मूल्य तय किया गया है, वह जब लागू हो जाएगी तो इस अतिरिक्त मुनाफे का वे लाभ ले लेंगे। दोपहर की बात है। खाद्य माफिया के गुर्गे के द्वारा या फिर उसके बिचौलिए के द्वारा यह 72 बोरी धान ट्रक में लोड कराई जा रही थी, जिसकी सूचना शहडोल कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद को लगी। SDM को इसकी जानकारी दी गई और तहसीलदार वहां पर पहुंचे। उनके साथ कृषि उपज मंडी के कर्मचारी थे। नायब तहसीलदार SK सिंह ने कहा कि कम दाम पर धान खरीदना गलत है। शिकायत के बाद इसकी पुष्टि हुई है। धान को थाने में ले जाया जा रहा है, आगे कार्यवाही की जाएगी। वहीं प्रतीक सिंह जो सहायक ग्रेड 3 कृषि उपज मंडी के कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि बिचौलिए राजकुमार गुप्ता के द्वारा पुरुषोत्तम गुप्ता के लाइसेंस पर यह धान खरीदी जा रही थी, कम दामों पे खरीदी जा रही थी, इसकी सूचना मिली थी। इस बात की पुष्टि हो गई है। जुर्माना की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। ये धान कहाँ ले जा रहे हैं? खरीद लिए। ये खरीद लिए हैं? हाँ। क्या भाव लिए हैं? क्या भाव लिए हैं ये? 18 रुपया। ये कहाँ ले जाएंगे ये? पता नहीं, अपन घर में 18 रुपये किलो लिए हैं? अच्छा, तो आप वहाँ का डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते हो सोसाइटी में? वो नहीं कटाए रहे ना। तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बिचौलियों के माध्यम से क्यों दे रहे हो? फिर डायरेक्ट देना था आपको। कितना धान दिए हो आप? 22 बोरी। क्या नाम है दादा आपका? तो घर घर से ले रहे हो आप? भाई हम भाड़ा हमारा लगेगा तो 3 लोग 4 लोग का जाएगा, भाड़ा वेस्ट हो जाएगा। कहाँ ले जाओगे आप? राइस मिल में। ये डायरेक्ट धान राइस मिल? हाँ, तो वहाँ ना बेचोगे क्या? राइस मिल जाएगी। कौन सा राइस मिल? बुढ़ार।
किसके यहाँ? राइस मिल में, राइस मिल। अरे 2-3 ठो राइस मिल है ना, बुढ़ार में तो 3 ठो राइस मिल है। कहाँ? सोसाइटी वाले में। तो राइस मिल थोड़ी ना है। राइस मिल सोसाइटी ले जाओगे? तो ये किसानों का रजिस्ट्रेशन सबका है, हाँ, तो फिर घर घर से उठा के आप ले जा रहे हो आप? नहीं तो अनुबंध कराए थे क्या ये किसानों से, जिनसे किसान है क्या? अनुबंध है? ये सामान जिनसे किसान से खरीदे हैं उनसे अनुबंध है क्या? भैया हम कौन है आप जानते हैं? हैं? हम व्यापारी हैं सर। हम बुढ़ार मंडी से, हाँ। बुढ़ार मंडी में हमारा व्यापार, हम हाँ। व्यापारी हैं, हमारा वहाँ हाँ, माल खरीदने का अधिकार है। हाँ, वहाँ पे घर घर जाके? घर घर जाके नहीं, ओपीएम में भी बुढ़ार मंडी में आता है। ये हाँ। किसान है, हमको माल बेच सकते हैं। तो आपका तो कोई सवाल ही नहीं, आपको बेच रहा है ना, वो कहाँ से ला रहा है? कौन? वो क्या नाम है, गुप्ता जी कहाँ से ले रहे हैं? हमको किससे? उससे क्या मतलब? तो फिर बात खत्म है, आप क्यों फिर इंटरफेयर कर रहे हो? हाँ। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो भाई हम क्या राइस मिल में ले जाके दिलाने का अधिकार है आप लोग को, किसान के यहाँ से खरीद के? किसान खरीद के आए थे, हम ट्रेडिंग करते हैं भैया। ये हमारा ठीक है, आप लाइसेंस ट्रेडिंग है। अच्छे, आपके पास लाइसेंस है, बिल्कुल हाँ, सही है। लाइसेंस अधिकारी हैं हम। किसान फ्री है, किसान नहीं तो ये आपके बिहाफ में काम कर रहे हैं ये राजकुमार गुप्ता जी? ये तो हमको माल बेचे हैं। इसके पहले बेचे हैं? ये वाला भी आप ही के लिए ले जा रहे थे क्या? हाँ। आपके लिए ले जा रहे हम थे तो, लाइसेंस अधिकारी हैं। नहीं आप लाइसेंस, ये इनके पास है क्या? ये अनुबंध है इनके पास किसानों से? किसान है साहब ये। अरे वो खुद बताए, किसान नहीं है। बताए हैं कि किसानों से खरीद रहे हैं 18 रुपए। ये पट्टा है। ये पूरे आपके पट्टे का धान है? हाँ पूरे पट्टे का धान है इनका, घर घर से उठा रहे हैं। हाँ, पट्टा दिखा दीजिए। अब मैं दिखाऊं आपको वीडियो जहाँ से खरीदे हैं, जिस किसान से खरीदे उसका वीडियो सुनाऊं आपको? मौके पे था, मौके पे। कौन कौन व्यक्ति बेचे हैं धान इनको? वीडियो से हमको क्या? नहीं नहीं हाँ वो नहीं सुनो। देखिए, हमें ये सूचना मिली थी कि धान बकोहो में कोई ऐसा बिचौलिया है जो कि खरीदी कर रहा है किसी व्यापारी के लिए, लाइसेंसी व्यापारी के लिए। यहाँ आने पे ये समझ में आया कि जो बिचौलिया है वो सचमुच वो बात सही है और वो खरीदी कर रहा है ना, और वो लाइसेंसी व्यापारी को बता रहा है। लेकिन बयान में उसने ये भी कहा है, जो साक्ष्य समझ में आया, कि वो सीधे राइस मिल जाके बेच सकता है। तो एक तरह से ये अवैध जो हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो इसमें हम अपने तरफ से पूरा प्रकरण इसका बना रहे हैं और इसमें शुल्क जमा करेंगे मंडी में। लाइसेंसी व्यापारी कौन है जिसके लिए? लाइसेंसी व्यापारी पुरुषोत्तम गुप्ता के नाम से, जो कि बुढ़ार में निवास करते हैं। और उसने जो बोला कि वो पर्ची वगैरह कटवाया था विभाग से आपके, वो बाद में कटा है, प्रकरण बनने के बाद में कटा गया जी। तो इसलिए वो उसका कोई वैधता नहीं है, ना ही मंडी द्वारा वो सत्यापित अभी तक हुआ है। वो सिर्फ क्या है कि व्यापारी का एक अधिकार होता है कि व्यापारी अपनी आईडी से उसमें प्रविष्टि कर सकता है, उसमें सिर्फ प्रविष्टि हुई है। उसको ये कोई धान उसके लिए जा रही थी क्या जिस पर्ची के लिए कटी है? उसने ऐसा लिखित तो दिया है, क्योंकि उसने ऐसा लिखा है कि ओपीएम से वो, हाँ, बाद में काटा, इसलिए हो सकता है उसने प्रकरण जाने के बाद उसने ऐसा लिख दिया हो। आपका सुनना प्रतीक सिंह, किस पोस्ट में? सहायक ग्रेड 3 कृषि उपज मंडी समिति बुढ़ार। वही पूछताछ चल रही है, उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी जब अपन लेंगे तो जो उचित कार्रवाई होगी वो कराया जाएगा। मौके पे आपने क्या पाया प्रथम दृष्टया? प्रथम दृष्टि ये है कि उठ तो रहा है, अब गाड़ी खड़ी हमने देखा है, सामने गाड़ी खड़ी है। अब इसमें कैसा है, इसका छानबीन होगा तो वस्तु स्थिति का पता चलेगा कि किसानों का माल है या व्यापारी का माल है। वो तो अपन गहन जांच कराएंगे तो फिर पता चलेगा। ले जा रहे हैं क्या कर? नहीं, अभी ले नहीं जा रहे हैं, वो आता है तो अपना देगा स्पष्टीकरण कि माल कहाँ जा रहा है, राइस मिल, दराने या क्या कैसा, वो बताएगा जिसका माल है। अभी तो सामने कोई आ नहीं रहा कि किसका माल है। उसने बताया मंडी से पर्ची भी कटवा लिया है। नहीं, इस संबंध पे अपन को कोई जानकारी नहीं है कि मंडी से कटाया है कि क्या है। ये गाड़ी में धान है? हाँ, गाड़ी में तो धान है, लदा हुआ है, कट्टी लदी हुई है। आपका सुनना? SK सिंह, नायब तहसीलदार बुढ़ार।